हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में 600 प्रश्न देख लिए थे। अर्थात 600 प्रश्न ऐसे हैं जिनका हम अभ्यास कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभ्यास के लिए ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इन्हें आप अगर एक बार देख लेंगे और इनका अभ्यास कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। वैसे भी तैयारी के लिए अभ्यास तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यास ही हमारी तैयारी को दृढ़ करता है। प्रश्नों को और जो भी आपने पढ़ा है, जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं चीजें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप पढ़कर तो सब जाते हैं, लेकिन अभ्यास न होने के कारण जब 4 विकल्प सामने होते हैं तब उसमें सही कौन सा है हम ये बिल्कुल नहीं पता लगा पाते हैं। हमें ये लगता है कि हमने पढ़ा है और हम इस चारों के विषय में जानते हैं, लेकिन सही कौन सा है इसे पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। उसका कारण यही है कि हमने अभ्यास नहीं किया होता है। तो अभ्यास की महत्ता से आप सभी परिचित हैं। तो इसी क्रम में, अभ्यास के क्रम में हम शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न संख्या 601 से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास या पल्लव? तो जो इसमें विकल्प डी है पल्लव, ये महाकाव्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कामायनी भी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का। हरिऔध का प्रियप्रवास ये भी महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत ये भी महाकाव्य है। और इन तीनों ही महाकाव्य के विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए स्पष्ट है कि पल्लव महाकाव्य नहीं है। पल्लव के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है, जो कि घोषणा पत्र कहा जाता है छायावाद का। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आता है। तो पल्लव बिल्कुल सही उत्तर है उसका। इसे हमने कल याद भी किया था और पल्लव का प्रकाशन वर्ष भी याद किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई प्रारंभिक काव्य कृति है या महाकाव्य नहीं है, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रियप्रवास महाकाव्यात्मक काव्य कृतियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हम बहुत बार देख चुके हैं अभ्यास के दौरान भी कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या कहीं कहीं आपको सुकुमार राजकुमार ये शब्द भी मिलेगा। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या सुकुमार राजकुमार कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। पल्लव पंत की ही रचना है और इसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग भारतेंदु युग भी पढ़ चुके हैं और छायावाद को भी इस समय जो हम पढ़ रहे हैं। और जब हमने शुरुआत की थी तभी देखा था कि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उसमें प्रसाद पंत निराला व महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। और उसमें भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं प्रसाद पंत व निराला, उसमें सुमित्रानंदन पंत जी का नाम आता है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वे भारतेंदु युग में आए।
वे छायावाद के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसलिए ये गलत है, और गलत है इसीलिए विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार असत्य पूछा जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और जो सही है उस पर निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछ क्या रहा है। पल्लव की जो रचना हुई है वो 1928, पल्लव का जो प्रकाशन हुआ है वो 1928 ईस्वी में हुआ था, और लोकायतन पंत का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। पल्लव 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको हमने इस तरह से याद किया था कि पल्लव चूंकि घोषणा पत्र कहा जाता है, और घोषणा पत्र पे मैंने आपसे पूछा था क्या 2 बातें लिखी हैं, आपने कहा नहीं 8। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है उसके अंतिम में 2 और 8 अर्थात 28 आ रहा है, और 19 हम ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो 1928 पल्लव का प्रकाशन वर्ष है। अगला है निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला की अंतिम कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो कविता है ये सांध्य काकली में संकलित है। इनका काव्य संग्रह है सांध्य काकली, उसमें इस कविता को उन्होंने संकलित किया है। निराला ने 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा और 1938 में तुलसीदास की रचना की थी। ये जो राम की शक्ति पूजा उनकी कविता है जो कि उन्होंने 1936 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद जब 1938 में उनका अनामिका काव्य संग्रह का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने इसे संकलित किया था। प्रश्न इस तरह से भी आता है कि राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ध्यान रखिएगा अनामिका के द्वितीय संस्करण में, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और अनामिका का प्रथम प्रकाशन यानी प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। दोनों ही संस्करण के प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने हैं। प्रकाशन वर्ष से बिल्कुल घबराइएगा मत, जब आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो वो अपने आप याद हो जाती है। प्रकाशन वर्ष कब याद हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बस ध्यान दे करके सुनिए और पढ़िए। जैसे कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935, आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925, ये हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि आशा करती हूँ कि आपको ये सुन सुनकर ही रट गए होंगे। इसी तरह से पल्लव का प्रकाशन वर्ष घोषणा पत्र में 2 नहीं 8 बातें लिखी हैं। इस तरह से जब भी आप पल्लव शब्द देखेंगे तो आपको तुरंत वो चीज याद आएगी, जैसे आपको लिख करके बताया गया था कि पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ है। और जो प्रकाशन वर्ष आपको याद हैं जिन भी रचनाओं के, उनसे जोड़ करके आगे पीछे आप अन्य रचनाओं के प्रकाशन वर्ष ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा, यामान, निहार या रश्मि? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, निहार। महादेवी वर्मा का यह प्रथम काव्य संकलन है। आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा ने अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम से 1930 ईस्वी में लिखा था। और रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत तथा यामा ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि निहार महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन है। जब ये प्रकाशित हुआ तो उसकी भूमिका लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने जब अपना प्रथम संकलन प्रकाशित करवाया, प्रथम काव्य संकलन निहार, तो वे अयोध्या गई थी। कहाँ गई थी? अयोध्या गई थी। जब हमारा कोई काम पहली बार होता है तो अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए हम कुछ करते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि जब निहार उनका प्रथम काव्य संकलन प्रकाशित हुआ महादेवी वर्मा जी का, तो वे अयोध्या गईं। और अयोध्या शब्द से आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध याद रख सकते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उनके प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका को लिखा था। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आप इस तरह से इस चीज को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या नंद दुलारे वाजपेयी? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, वीणा एवं उत्तरा छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, सौवर्णी, रजस शिखर आदि ये पंत
पंत के रचित काव्य नाटक हैं मौन निमंत्रण, चिदंबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथ, उच्छ्वास आदि ये पंत की रचनाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प हैं। पहला है प्रकृति पर्यवेक्षण, दूसरा है प्रेम चित्रण, तीसरा है कथा गीत प्रयोग और चौथा है ब्रज भाषा में रचना। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, ब्रज भाषा में रचना। जो स्वच्छंदतावाद है उसकी विशेषता यह है कि उसमें ब्रज भाषा में रचना नहीं करी गई है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, कथा गीत आदि का प्रयोग, आत्माभिव्यंजन, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मक मुख्य विशेषताएं हैं। ब्रज भाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है क्योंकि छायावादी काव्य की रचना खड़ी बोली में हुई है। छायावाद काव्य आप जब देखेंगे छायावाद का काव्य तो आप खुद पाएंगे कि उसमें जो भी काव्य लिखा गया है वो खड़ी बोली में लिखा गया है, न कि ब्रज भाषा में। चाहे आप कामायनी देख लीजिए, वो महाकाव्य है कामायनी और किस भाषा में लिखा है? खड़ी बोली में। ऐसे ही छायावाद की चाहे आप महादेवी वर्मा जी की संपूर्ण रचनाएं देख लीजिए तो वो सभी खड़ी बोली में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में रचना नहीं हुई है। इसलिए विकल्प डी सही होगा, ब्रज भाषा में रचना, क्योंकि पूछा गया है विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की बात हो रही है, गलती से छायावाद निकल गया। तो ये क्योंकि सब वही है, उसी की एक धारा जिसे आप कह सकते हैं। अगला है लोकायतन के रचयिता कौन है? तो लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन व माखनलाल चतुर्वेदी। लोकायतन जो काव्य लिखा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। लोकायतन, चिदंबरा, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतरंगिनी, हिमकिरीटिनी, युगचरण, समर्पण और माता नामक ग्रंथों की और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के आदि ग्रंथों की रचना की है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण जो उनकी रचनाएं हैं वे यहाँ पे दी गई हैं। अगला है आंसू है, क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसू जो है ये एक मुक्तक काव्य संकलन है। आपको एक क्लास में आंसू पुस्तक दिखाई भी गई थी, आप एक बार फिर देख लीजिए। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है आंसू, और इसमें देखिए मुक्तक रूप में इस तरह से अलग अलग दिए गए हैं। मुक्तक का अर्थ होता है जो स्वयं में पूर्ण होते हैं, मतलब कोई उसमें कथा नहीं चलती है, जो पद है वो स्वयं में पूर्ण है। तो इस तरह से ये मुक्तक में पूरा लिखा गया है आंसू। ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुक्तक काव्य संकलन है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य तथा अपने युग की श्रेष्ठतम कृति है। झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व आदि जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल या इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, प्रणार्पण, विनोबा स्तवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य रचनाएं हैं। और छायावाद युग के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियां पलाश, वन तथा प्रवासी के गीत हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है, एक कथन है कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है। तो उसका नाम है महादेवी वर्मा जी, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी और विष्णु प्रभाकर। आपने महादेवी वर्मा जी को अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इस कथन से आप पूर्णतः सहमत होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात, जब हम महादेवी वर्मा जी का काव्य पढ़ते हैं तो उसमें रहस्यवाद स्पष्टतः दिखाई देता है।
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। ये देखिए उनका एक उदाहरण उनकी रचना का। इसके अतिरिक्त उनका जो रेखा चित्र है भक्तिन, आपने पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त भी और उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, लेकिन ये चूंकि आपने पढ़ा होगा इसलिए इसका उदाहरण दे रही हूं कि भक्तिन आपने देखा होगा कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है उसमें। इसलिए एक बार फिर से इस कथन को पढ़िए, अब आपको और स्पष्ट समझ आएगा कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण। तो उनकी कविता में रहस्य दर्शन है, अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं, भावुकता अपनी संपूर्णता में मिलती है। जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा जी। तो अब आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि वास्तव में ये महादेवी वर्मा जी के लिए ही बिल्कुल सटीक बैठता है ये कथन। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनका प्रिय प्रतीक जो है वो दीपक और बादल है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं, तो दीपक और बादल हैं। उन्होंने जो अपना काव्य लिखा है उसमें दीपक और बादल को प्रतीक रूप में बहुत प्रयोग किया है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल या मैं नीर भरी दुख की बदली। इन दोनों में आप देख सकते हैं दीपक और बादल को प्रतीक रूप में उन्होंने लिया है। उनके द्वारा जो रचित रेखा चित्र हैं वे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, गलत है बिल्कुल। उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। तो बिल्कुल सही है, जब कोई चीज अपने श्रेष्ठतम तक पहुंच जाती है तो उसके बाद तो कोई मार्ग बचता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कामायनी अपनी कोटि की रचनाओं में शीर्ष शिखर तक पहुंच गई थी, उसके बाद कोई स्थान ही नहीं था कि कोई रचना उसका स्थान ले सके। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं कि अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, ऐसा नहीं है। कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था, ऐसा भी नहीं है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नगेंद्र का, जयशंकर प्रसाद का या मुक्तिबोध का? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, जयशंकर प्रसाद। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कहा गया है, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है कि जैसा वर्णन प्रकृति का सुमित्रानंदन पंत जी ने कर दिया वैसा कहीं और नहीं मिलता? तो प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति जो समर्पित मनोभाव है वो किसी और कवि में ना आ सका। ये विकल्प ए ही बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्पों की तुलना में अन्य विकल्प भी एक बार देख लेते हैं कि पंत जी को अल्मोड़ा में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया, ऐसा नहीं है। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति चित्रण में तो कथा वस्तु बहुत अधिक पिरोई जा सकती है, बस पिरोने वाला होना चाहिए। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर। जैसा कि हम जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म हुआ वो प्राकृतिक क्षेत्र में हुआ, कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे हुए। तो प्रकृति को शुरू से यानी अपने आरंभिक जीवन से उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण किया और बहुत गहराई से। वो होता है ना कि जब हमारा बचपन जहाँ बीतता है, हमारा बचपन जिन संस्कारों में बीतता है तो वे संस्कार कहीं ना कहीं हमारे भीतर तक निवास कर जाते हैं। तो प्रकृति आप कह सकते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के भीतर निवास कर गई थी। कुछ ऐसा ही है कि प्रकृति निरीक्षण का उन्हें सुअवसर मिला और उसके प्रति जो समर्पित मनोभाव था उनका वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें एक पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति को हम पढ़ चुके हैं पहले भी
और चूंकि अभ्यास कर रहे हैं तो जितने भी बार आएगी उतने बार पढ़ेंगे, इसी से हमें पंक्तियां रट जाएंगी। पंक्ति है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो ये कामायनी से लिया गया है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है पल्लव, राम की शक्ति पूजा व चांद का मुंह टेढ़ा है, लेकिन ये कामायनी का है। श्रद्धा सर्ग से ये लिया गया है। श्रद्धा जो होती है वो जब मनु को समझा रही होती है, क्योंकि मनु बहुत ही निराश और हताश स्थिति में होते हैं और वे जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। आगे जीवन जीने की जो इच्छा है, लालसा है, उनके अंदर समाप्त हो चुकी है। तब वो कह रही है, श्रद्धा उन्हें समझाते हुए, कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि दुख की रजनी अर्थात रात्रि के बाद ही सुख का नवल प्रभात जो है वो विकसित होता है। तो ये विकल्प डी इसमें बिल्कुल सही होगा। कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। उसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ। और उसके जो 15 सर्ग हैं उनका क्रम क्या है? तो एक बार उनका क्रम देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। ये क्रम है। चूंकि क्रम से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए आपको क्रम याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। पंक्ति दी गई है, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह कोक। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। पंक्ति है प्रसाद जी की। विकल्प सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अन्य विकल्प है पंत, अज्ञेवा, निराला। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और दी गई हैं नीचे और उनके रचनाकार दिए हैं, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी पंक्तियां आती हैं अभ्यास के दौरान उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और पूछी जाती हैं। अगली पंक्ति जो दी गई है वो है, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। ये किसकी पंक्ति है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगली जो पंक्ति दी गई है वे महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है और ये काफी प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। अगला है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, बन किरण कभी आ जाना। प्रसाद जी की है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। किसका है? ये निराला की पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा की है। होगी जय होगी जय होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा पर जब आपको विस्तृत रूप से समझाया गया था तो ये पंक्ति भी हमने पढ़ी थी। ये देवी उनसे कह करके उनके वदन में जब लीन हो जाती हैं, अंतिम पंक्तियां हैं ये निराला जी की। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को चिन्हित करना है। पहला है, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। तो आपने अभी क्रम देखा और इसके पहले भी हम जो 15 सर्ग हैं उनका क्रम बहुत बार याद कर चुके हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। तो चिंता, आशा, श्रद्धा तीसरे नंबर पर ही आ रहा है श्रद्धा। तो कामायनी का ये तीसरा सर्ग है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे भी हम विस्तृत रूप में समझ चुके हैं। कुकुरमुत्ता पर भी हम विस्तृत रूप से जानकारी ले चुके हैं कि कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अगला है कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो ये कथन गलत है। अंधेरे में जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, वो उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में ही संकलित है। इसलिए क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही होगा विकल्प डी। उनका काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसे आपको एक बार दिखा देती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि अंधेरे में कविता जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। ये आपके सम्मुख है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें अंधेरे में कविता है या नहीं है, अर्थात वो कथन सही है कि नहीं सही है। तो ये संकेतिका है जिसमें सारी कविताओं के नाम दिए गए हैं। ये सारे नाम हैं
इसके अगले पृष्ठ पर ये देखिए, जो अंतिम कविता है वो अंधेरे में। तो अभी आपने देखा कि ये संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा है, और इसमें अंधेरे में कविता संकलित है। और इसमें क्या कहा गया है कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो कथन गलत हुआ, अभी अभी हमने देखा, इसलिए ये गलत है, गलत ही पूछा गया है। विकल्प डी सही होगा। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित है, जिसमें भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, अभी हमने देखा बहुत सी उनकी कविताएं हैं। डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी है? तो इस विशेष काल की जो उत्कृष्ट काव्य कृति है वो पल्लव है, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। और अन्य जो विकल्प हैं वे हैं साकेत, जौहर व परिमल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो अभी अभी तो हमने चर्चा ही की, जैसे ही किया, और अगला प्रश्न भी वही आ गया। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि आपको सीधा उत्तर ही दिखाई दिया होगा। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से रट लेते हैं या हमें वो चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, तो जब हम प्रश्न देखते हैं तो सीधा जो उत्तर है उसी पर नजर जाती है। हमारी नजरें सीधा उत्तर को ही देखती हैं, इधर उधर बिल्कुल भटकती नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं गुंजन, ग्राम्या व लोकायतन। सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव 1928 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी और इसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न में मैनिफेस्टो के स्थान पर गलत लिख गया है, मैनिफेस्टो छपा है, तो वो त्रुटिपूर्ण है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं। हमने इसे इस तरह से याद किया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, कि जब हम एक पत्ते की आकृति बनाते हैं, पल्लव कुछ इस तरह से हमने एक पत्ते की आकृति बनाई और उसमें ऐसे ऐसे होता है, और ये क्या है? पत्ता है। पत्ते को क्या कहा जाता है? पल्लव। पत्ते को पल्लव कहा जाता है। और पहले के समय में जो पत्ता होता था उस पर लिखा जाता था। कोई घोषणा पत्र भी लिखना है तो कहाँ लिखा जाता था? पत्ते पर। तो घोषणा पत्र कहाँ लिखा गया? पत्ते पर लिखा गया। लेकिन पत्ते को हमें कहना क्या है? पत्ते को हमें पल्लव कहना है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि घोषणा पत्र किस पे लिखा गया? पल्लव पर लिखा गया, अर्थात पत्ते पर लिखा गया। और आपसे हमने कहा क्या घोषणा पत्र में 2 बातें लिखी गई थी? तो आपने कहा नहीं, 2 तो बहुत कम है, 8 बातें लिखी गई थी। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसका जो प्रकाशन वर्ष है उसमें अंत में 28 आ रहा है, और 1900 आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। 1928 ईस्वी में पल्लव, जो कि छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है, पंत जी की रचना है, 1928 में प्रकाशित हुआ। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका, परिमल, गीतिका या निशीथ? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, निशीथ। निशीथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। और अनामिका निराला की 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्करण 1923 में आया था। जो द्वितीय संस्करण है वो 1938 ईस्वी में आया था, जिसमें राम की शक्ति पूजा संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गीतिका 36 में। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संकलन हैं। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है, काव्य है या निबंध है? तो कला और बूढ़ा चांद काव्य है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। इनके अन्य जो काव्य संकलन है वे वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपथ व स्वर्ण किरण आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। बनबेला, उत्तरा, परिक्रमा, चित्राधार। तो बनबेला किसकी रचना है? बनबेला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। परिक्रमा है महादेवी वर्मा जी की।
और चित्राधार है जयशंकर प्रसाद जी की कृति। तो इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चित्राधार के विषय में हमने पढ़ा था कि चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी का ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखते थे उसका जो उन्होंने संकलन प्रकाशित करवाया था वो चित्राधार नाम से आया था। तो चित्राधार में उनकी ब्रज भाषा में लिखी जो कविताएं हैं वे मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, तो देखते हैं कौन सी काव्य पंक्तियां हैं। पहली है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो ये जो है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये पंक्तियां आप सभी ने अपने बचपन में अपने स्कूल के समय में जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि ये सरस्वती जी की वंदना है। वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंध उरके बंधन स्तर बह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। याद आ गया होगा आपको, क्योंकि ये सभी ने पढ़ी होगी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो इस ए का विकल्प जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। ए के रचयिता जो है। अगला है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो, बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की है। बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर कविता है, अवश्य पढ़िएगा। जब तक आप साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, उससे लगाव नहीं होगा और चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ऐसे देखने में प्रश्न बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब आपने उसे विस्तृत रूप से पढ़ा होता है तभी उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, मेरी आंखों में आकर फिर आंसू बन ढरने वालों को। ये जो पंक्तियां हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसके बाद है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की है। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इसके अतिरिक्त नीचे सुमित्रानंदन पंत जी की भी एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसमें भी कुछ पंक्तियां ही दी गई हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत पंक्तियां बीच से पूछी जाती हैं साहित्य में, और पूछी जानी भी चाहिए। आखिर साहित्य है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसलिए हमें पंक्तियां ध्यान से पढ़नी है और जितना हो सके उसे विस्तृत रूप में पढ़िए। तो कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है चिंता, आशा व लज्जा, लेकिन विकल्प सी श्रद्धा सर्ग बिल्कुल सही है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और उनका क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। और ये कब प्रकाशित हुई? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला जो प्रश्न है उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूं कि अगर आप लोग सारी जो क्लास हैं पिछली उन्हें देख रहे हैं और समझ कर पढ़ रहे हैं, अर्थात ध्यान से सुन करके पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये किसके विषय में है।
आपको बताया जा चुका है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन में बहुत विरोध को झेला, और जो कि उनके काव्य में भी आता है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। उन्होंने जब अपनी पहली कविता जूही की कली को प्रकाशित करवाना चाहा तो वे उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास ले गए प्रकाशनार्थ, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे प्रकाशित करने से मना कर दिया और उसे अश्लील कविता कह करके उन्हें वापस कर दिया। तो वही बात है कि लिखता अबाध गति मुक्त छंद, निराला जी मुक्त छंद में लिखते थे, वे मुक्त छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, जिसे समालोचकों ने रबर या केचुआ छंद कह करके संबोधित किया। यहाँ भी उनका विरोध ही हुआ था मुक्त छंद में लिखने का। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। तो ये घटना किसके साथ घटी थी? स्वयं निराला जी के साथ घटी थी। तो वे किसकी बात कर रहे हैं? वे स्वयं अपनी बात कर रहे हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम के पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। आपको राम की शक्ति पूजा कविता का अधिकांश जो अंश है वो पढ़ाया गया था और आपको विस्तृत रूप में इसकी कथा को समझाया था। जब ये आरंभ होती है वहीं से कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर, अर्थात युद्ध के वर्णन से ही ये आरंभ हो रही है कि रवि हुआ अस्त, रवि अस्त हो गया है, युद्ध पर विराम लगा दिया गया है। पहले क्या था ना कि युद्ध के कुछ नियम होते थे, आपकी तो कोई बात नहीं, किसी चीज का नियम नहीं है तो युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि युद्ध में कोई नियम को अपनाए या नियमों को माने। लेकिन पहले क्या था कि युद्ध भी बहुत नियम पूर्वक होते थे कि सूर्यास्त के पहले तक ही युद्ध लड़ा जाता था और सूर्यास्त होते ही युद्ध पर विराम लगा दिया जाता था। फिर दोनों ओर की जो सेनाएं थी वे वापस चली जाती थी और पुनः अगले दिन फिर आती थी, युद्ध करती थी सूर्यास्त तक ही। तो वही जो शुरुआत हो रही है वो यहीं से हो रही है कि रवि हुआ अस्त, चूंकि रवि अस्त हो गया है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। अभी जो समर है, समर अर्थात युद्ध है, वो उसका निर्णय नहीं हुआ है, अपराजय, अभी ना उसे जीता नहीं गया है। तो वहां से युद्ध वर्णन से शुरुआत हो रही है। मैं ये बात आपसे बार बार इसलिए कहती हूँ कि पिछली क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे तो जो आगे के प्रश्न हैं, आगे की जो व्याख्याएं हैं, जो भी कथन आते हैं, उनको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी और प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जैसे कि यही प्रश्न है तो पहला ही सही होगा, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से उसकी शुरुआत होती है। अगला है राम के पूजा में बैठने से, तो नहीं, गलत है। राम सीता के उदात्त प्रेम से, ये भी गलत है। दुर्गा की उपासना से, ये भी गलत है। ये सारी चीजें कविता में हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, युद्ध के वर्णन से, इसलिए विकल्प ए सही होगा। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और बाद में जो उनका अनामिका संकलन प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में, उसमें इन्होंने राम की शक्ति पूजा को संकलित किया था। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या निराला की? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। छायावादी कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है। उन्हें छायावाद का महेश तथा प्रसाद को ब्रह्मा और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। निराला की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे अनामिका, गीतिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, गीत गुंज, अड़िमा आदि हैं। अगला प्रश्न है कि मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। वे कह रहे हैं कि मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी यदि अभिव्यक्त करें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अन्य विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे बाजपेयी व नामवर सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? पहला है क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस। नहीं, यहाँ तो कथा अधूरी है, पंक्ति से ही स्पष्ट है। पूरा करता हूं देकर माता एक नयन, ये भी गलत है। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन,
ये बिल्कुल सही है। यहीं से कविता समाप्त हो जाती है। और जो अंतिम विकल्प है वो है सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। ये भी गलत है। अंतिम पंक्ति कुछ इस तरह से है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन या जैन दर्शन? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी का जो मूल दर्शन है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है और प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ इस शैव का भी पर्याप्त प्रभाव उसमें है। तो यहां पर विकल्प बी सही होगा, प्रतिभिज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न है, उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो वो नीले रंग के कपड़ों में अर्थात नील परिधान पहने हुए खड़ी होती है उनके आगे, उनके सामने। तो जैसे ही वो मुख उठा करके उसकी ओर देखते हैं तो जो पंक्तियां उस समय हैं वो यही हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ये श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रेमचंद, भीष्म साहिनी या कृष्णा सोबती। तो सी सही है। जयशंकर प्रसाद जी की जब आप रचनाएं देखते हैं, उनका साहित्य देखते हैं तो उसमें ऐतिहासिकता भरपूर मिलती है। चाहे आप महाराणा का महत्व देख लें, चंद्रगुप्त देख लें, स्कंदगुप्त देख लें, ध्रुव स्वामी देख लें, या जो कविता जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे प्रलय की छाया, उसमें भी कमलावती की कहानी है, गुर्जर प्रदेश के राजा कर्ण की पत्नी कमलावती। तो ये सभी ऐतिहासिक, कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। तो ये विकल्प, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है जयशंकर प्रसाद जी के लिए। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य है, कविता है, लंबी कविता है या हाइकू है? तो ये लंबी कविता है। हमने राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, देखा है उसे, उसमें मुक्तक नहीं है, कविता भी नहीं है, वो एक लंबी कविता है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, जो कि अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है और अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, सच है, रेखा आदि ये अन्य उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वे हैं। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अब देखिएगा, अगर आपने राम की शक्ति पूजा को सही से समझा है कविता को, और आपको पिछली क्लास में, जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें समझाया भी गया है, राम की शक्ति पूजा को विस्तृत रूप में समझाया गया है। अगर आपने विस्तृत रूप से राम की शक्ति पूजा को नहीं समझा है तो आपको बहुत कठिनाई होगी इसे हल करने में, और अगर समझा है तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। पहला है, इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है, तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, रावण और राम जो कि धर्म और अधर्म के प्रतीक ही हैं, उसका चित्रण है। तो पहला सही है, इसलिए ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा गया है। अगला है, यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये प्रणय गाथा नहीं है। विकल्प बी सही होगा क्योंकि ये गलत है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, बिल्कुल सही है। उन्होंने शक्ति की आराधना की थी जाम्बान के परामर्श से, जब उन्होंने उन्हें ये सुझाया कि आपको शक्ति की, अशक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। ये सारी पंक्तियां आपको याद होंगी। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, ये भी सही है। तो अन्य सभी सही है, केवल विकल्प बी जो है वो गलत है, इसलिए सही होगा। अगला प्रश्न है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? अब देखिए, क्योंकि हम लोग तो इसे बार बार पढ़ रहे हैं और अभी तक रट गया है हम लोगों को, इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न बहुत बहुत आसान है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो पहला जो शीर्षक है वो चिंता है, विकल्प डी सही होगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं
और उन 15 सर्गों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, आनंद, निर्वेद या दर्शन? फिर देखिए उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आ रहा है? तो रहस्य के बाद आ रहा है आनंद। आनंद बिल्कुल अंतिम सर्ग है। उसके पहले 14वां जो सर्ग है वो रहस्य है और 15वां आनंद। अगला प्रश्न है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, तो ये गलत है। छायावाद में अभिधात्मक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। शब्द शक्तियां होती हैं 3 प्रकार की: अभिधा, लक्षणा व व्यंजना। इसे भी हम विस्तृत रूप से समझ चुके हैं कि अभिधा शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है और व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी होती है। तो जब आप छायावाद काव्य पढ़ेंगे, अभिधा अर्थात जिसमें बात सीधे सीधे कह दी जाए, जिसमें लक्षार्थ जो है वो बाधित ना हो, तो वहां पर अभिधा होती है। लेकिन जब आप छायावाद देखेंगे तो वहां पर अभिधा शैली नहीं मिलती है। अधिकांशतः वहां पर आपको लाक्षणिकता मिलेगी, व्यंजना भी मिलेगी, लेकिन अभिधा शैली की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है लक्षणा की। तो विकल्प बी सही होगा क्योंकि ये गलत है। अगला है छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, तो ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत, वीणा, लोकायतन या पल्लव? तो विकल्प डी पल्लव बिल्कुल सही होगा। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, तो गलत है। अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है निराला के बारे में ये कथन है, तो ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं व्यक्त नहीं है। आप सरोज स्मृति ही देख लीजिए, पूरी खरी उतरती है इन बातों पर, सब कुछ है उसमें। अभावों की तीव्रता भी है, मर्मांतकता भी उसमें मिलेगी आपको, तो ये गलत है। अगला है कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं, तो ये भी गलत है। उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हों। इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा कि कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। देखते ही आप समझ गए होंगे कहां से ली गई हैं, सरोज स्मृति से ली गई हैं। और सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी का शोक गीत है, जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है, जिसमें उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है, क्योंकि वो अपनी पुत्री सरोज का धनाभाव के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ये पंक्तियां वही की हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है अर्थात सही है? हिमकिरीटनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो गलत है। हिमकिरीटनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी जी का नहीं है, ये भी गलत है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति है। उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी बिल्कुल सही है, और इसमें सही ही पूछा गया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, पहला ही बिल्कुल सही है, ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत जी की ही कृति है। दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। प्रलय की छाया महादेवी वर्मा की नहीं है। कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है, और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? निशीथ, गीत गुंज, शांत गीत या स्वर्णधूली? तो शांत गीत जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है, अन्य जो रचनाएं हैं वे महादेवी वर्मा जी की
नहीं है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है, जबकि अन्य सभी रचना और रचनाकार इस प्रकार है। निशीथ रामकुमार वर्मा जी का है, रामकुमार वर्मा जी की रचना है। गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। स्वर्ण धूली ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली इत्यादि। और इन दोनों का प्रकाशन वर्ष भी हमने याद किया था, 1947 ईस्वी है। तो इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।